हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज की क्लास में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। इस क्लास के अंदर वैदिक विधि से वर्गमूल, ये घनमूल या क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे। इससे लास्ट क्लास में भी हमने क्यूब रूट ही सॉल्व किया था। आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 836542 क्वेश्चन है 836542। आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, घनमूल निकालना सीख रहे हो, तो इसमें क्या करते हैं हम पीछे से तीन तीन अंकों के पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे कितने जोड़े बने हैं? 3 जोड़े बने हैं। तो आंसर में भी 3 ही डिजिट होंगे। जितने पेयर बनते हैं आंसर में उतनी डिजिट होती हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इस टाइप से लिख लो। साइड में आपको लिख लेना है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 एंड 9 का क्यूब 729। तो अब आप देखिए इसका फर्स्ट पेयर क्या है? 8। तो यहां पे देखिए 8 या 8 से छोटी डिजिट खुद 8 ही है। यहां लिखोगे किसका क्यूब है? 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब। तो आंसर की पहली डिजिट क्या होगी आपकी? 2, यानी यहां पे लिखोगे आंसर की फर्स्ट डिजिट 2। देखिए 8 में से 8 को माइनस करोगे 0। नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 3। ये जो हमने 3 नोट किया है ये हमने नेक्स्ट पेयर से नोट किया है, यानी अपना जोड़ा चेंज किया है। जब भी हम जोड़ा चेंज करते हैं तो यहां पर एक स्टेप आता है 3 गुना, यहां पे जो डिजिट लिखी हुई है ये 2, इसका स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। अब इस 12 का भाग इसमें 0 3 में देते हैं। तो भाई 12 का भाग 3 में नहीं जाता, यानी कितनी बार जाएगा? 0 बार। भागफल या क्वोशिएंट कितना आया? 0। तो जितना क्वोशिएंट आएगा ये आंसर का दूसरा डिजिट होगा। 3 में से 0 को माइनस करो 3। नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 6। यहां पे क्या आता है इस स्टेप के बाद? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो भाई देखो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, ये इसके अंदर माइनस करेंगे 36। नेक्स्ट डिजिट नोट की 5। अभी हम इसी जोड़े के अंदर चल रहे हैं। जैसे ही जोड़ा चेंज करेंगे तो जोड़े चेंज करते टाइम आपकी यहां पे आता है 3 गुना यहां जो डिजिट लिख रही है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस स्टेप में क्या आता है? देखो यहां पर 2 की घात तो कम होती है और 0 की घात बढ़ती है। यहाँ 0 की घात 1, यहाँ 0 घात 2, यहाँ 0 की घात 3। तो 0 घात 3 कितनी होती है? 0, यानी इसमें से 0 घटाओगे तो वही 365 बचेगा। अगला अंक उतारेंगे 4। अब जो हमने 4 उतारा वो कहां से उतारा है? अगले जोड़े में से उतारा है। तो जैसे ही जोड़ा चेंज किया यहाँ क्या आएगा? 3 गुना 20 का स्क्वायर। तो भाई 20 का स्क्वायर होता है 400, गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा? 1200, यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका 1200 1200। अब इस 1200 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा भाई? सिंपल सी बात है 3 बार जाएगा। 12 तिया 3600। जितनी बार भी जाता है वो आंसर का तीसरा डिजिट। ठीक है, यहां पे आंसर में तभी लिखेंगे जब हम जोड़ा चेंज करेंगे। जोड़ा चेंज करते टाइम जो क्यू का मान आता है, भागफल जो आता है उसको हम यहां लिखते हैं। तो माइनस कीजिए, क्या होगा? 54। नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 2। यहां पे आता है 3 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ये 20 की पावर कम होती जाएगी और 3 की पावर बढ़ती जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 27, 540। तो इसमें से 540 को माइनस करो, क्या बचेगा भाई? 2। नेक्स्ट डिजिट नोट की 7। इस स्टेप में देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या आएगा? 3 की पावर 3 यानी 27।
तो इसके अंदर से 27 माइनस कर दो, क्या बचेगा 0, यानी आपका आंसर आया 203, ये आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। इसी टाइप से हम इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 है आपका 1061,208। तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, हम पीछे से पेयर बनाते हैं, पीछे से तीन तीन डिजिट के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने जोड़े बनेंगे भाई, 3 जोड़े बने हैं। तो 3 जोड़े बने तो आंसर में कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। तो देखिए कैसे लिखोगे आप, 1061,208। अब सॉल्व कैसे करते हैं, इसका पहला जोड़ा क्या है 1, तो 1 या 1 से छोटी संख्या कौन है, खुद 1 ही है, वो यहां पे लिखोगे 1, और किसका क्यूब, 1 का क्यूब। 1 में से 1 घटाएंगे कितना 0, और आंसर की पहली डिजिट क्या होगी 1, जिसका क्यूब हुआ है वही आंसर की पहली डिजिट। देखिए यहाँ पे 1 में से 1 घटाया 0, अगला अंक उतारेंगे 0, लेकिन ये जो 0 उतारा वो कहां से उतारा, अगले जोड़े में से। जैसे हम जोड़ा चेंज करते हैं क्या आता है, 3 गुणा यहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। अब इसका भाग हम इस संख्या में देते हैं, तो 3 का भाग जब 0 में देंगे कितनी बार जाएगा भाई, 0 बार जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 0, अगला अंक उतारेंगे 6। तो यहाँ पे अब अगली स्टेप देखिए, 3 गुणा इस 1 की घात तो कम हो जाएगी और 0 की घात बढ़ जाएगी। तो 0 की घात 2 है, 0 की घात कितनी भी हो 0 ही होता है, और उसे किसी भी संख्या से गुणा करो वो मान कितना आता है, आपका 0 ही आता है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 6, नेक्स्ट डिजिट नोट की 1, यानी कि 61। तो अब यहाँ पे देखिए 0 की घात 1, 0 की घात 2, 0 की घात 3 कितनी होती है 0, तो इसमें से 0 घटाओ तो कितना बचेगा भाई 61। नेक्स्ट डिजिट नोट की 2, ये जो 2 नोट किया है वो कहां से किया, नेक्स्ट पेयर में से नोट किया भाई। तो जैसे हम जोड़ा चेंज करते हैं क्या आता है, 3 गुणा यहाँ पे जो आपका आया हुआ है कितना आया हुआ है 10, तो इस 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को 3 से गुणा करोगे 300। अब इस 300 का भाग देंगे 612 में, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, 300 दूनी 600, क्या बचेगा आपका 12 बचेगा, अगला अंक उतारा 0। तो यहाँ पे क्या आता है ध्यान दीजिए, 3 गुणा 10 की घात तो कम होगी और 2 की घात बढ़ती जाएगी। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 तिया 12, 12 को 10 से गुणा करोगे 120, इसमें से 120 घटा दोगे क्या बचेगा 0, अगला अंक उतारा 8। इस लास्ट स्टेप में क्या आता है, यहाँ पे जो डिजिट है इसकी पावर 3, यानी देखो यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कितना 8। तो लास्ट में आपका हमेशा 0 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ कितनी बार भाग गया आपका 2 बार गया, तो आंसर की तीसरी डिजिट होगी 2, तो ये आंसर कितना आएगा 102। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 है हमारा 848964। तो पीछे से 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, यानी कि हमारे कितने जोड़े बने हैं 3 जोड़े बने हैं, तो उत्तर में कितने अंक होंगे 3 अंक होंगे। देखिए 848964, पहला जोड़ा क्या है भाई 8, तो 8 या 8 से छोटी संख्या खुद 8 ही है, किसका होता है 2 की घात 3, तो आंसर क्या फर्स्ट डिजिट क्या होगा 2, 8 में से 8 को माइनस करोगे 0, नेक्स्ट डिजिट नोट करोगे 4। ये जो हमने 4 उतारा है वो कहां से उतारा है भाई, अगले जोड़े में से उतारा है। तो जैसे ही जोड़ा चेंज करते हैं क्या आता है 3 गुणा, हर क्वेश्चन में आएगा 3, 3 गुणा इस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। अब इस 12 का भाग 4 में देंगे, तो भाई 12 का भाग 4 में तो जाता ही नहीं है, तो कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, जितनी बार भी जाता है वो आंसर का दूसरा डिजिट। तो अब यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 4, अगला अंक क्या है 8, तो 8 उतार लो भाई, यहाँ क्या आएगा 3 गुणा 2 गुणा 0 का स्क्वायर, इस 0 की घात बढ़ती जाएगी,
तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो को किसी से गुणा कर लो जीरो ही आएगा भाई। तो क्या बचेगा 48, अगला अंक उतारा 9, हर स्टेप में एक अंक उतरता है। तो यहाँ क्या आएगा 0 की घात 3, 0 की घात कितनी हो 0 होती है, तो घटाओगे तो क्या बचेगा 489। अगला अंक उतारोगे 6, लेकिन ये जो 6 उतारा है ये कहां से उतारा है अगले जोड़े में से। तो जैसे हम जोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे क्या आता है 3 गुणा, यहाँ जो भी लिख रहा है क्या लिखा हुआ भाई 20, इस 20 का स्क्वायर तो सॉल्व कर लो इसको। 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी 20 गुणा 20, उसको 3 से गुणा करोगे तो 1200, यानी ये कितना आएगा भाई 1200 आएगा। अब 1200 का भाग इस 4896 में देंगे तो 12 चौके 48 होते हैं, कितने बार जाएगा 4 बार तो आंसर का तीसरा अंक क्या हो जाएगा भाई 4, 4800। कितना बचेगा 96, अगला अंक उतारा 6, यहाँ पे क्या आता है 3 गुणा 20 गुणा इस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, 16 6 की 96 यानी 960, इसमें से 960 घटा दो क्या बचेगा 6, अगला अंक उतारा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 घटा दो इसमें से क्या बचेगा 0, यानी आपका आंसर कितना आएगा 204। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है 200201625। तो पीछे से 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे भाई, 3 जोड़े बने हैं तो आंसर में 3 ही डिजिट होंगे। देखिए 200, 201 और 625, यहाँ पे अधिकतम आपसे 3 पेयर वाले ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा आपको क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे फर्स्ट पेयर को देखिए कितना है 200, तो 200 से छोटी संख्या कौन सी है भाई 125 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 125, होता किसका है 5 की घात 3, तो आंसर का फर्स्ट डिजिट क्या होगा भाई 5। 200 में से 125 घटाओ क्या बचेगा 75, अगला अंक उतारा 2। ठीक है, हमने ये 2 कहां से उतारा भाई अगले जोड़े में से उतारा है, तो जैसे ही जोड़ा चेंज करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 3 गुणा इस 5 का स्क्वायर, 3 गुणा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75। अब इस 75 का भाग जब 752 में देते हैं तो 10 बार जाता है, तो भैया 10 बार तो देना ही नहीं है ना। जब आप इसका भाग 9 बार दोगे तो 9 बार में देने पर भी आपको नीचे माइनस की संख्या आ जाएगी, तो हमें ये भाग कितनी बार देना है 8 बार देना है। तो 8 बार जब इसमें भाग दोगे तो ये कितना कितना आएगा 600, तो यानी कि आंसर का दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा 8, क्या बचेगा 152, अगला अंक उतारेंगे 0। यहाँ पे क्या आता है 3 गुणा 5 गुणा इस 8 का स्क्वायर, तो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा आपका 960, तो इसमें से आप 960 घटाओ कितना बचेगा 0, 6 और 5, 560, अगला उतारा हमने 1, तो यहाँ पे क्या आता है 8 की घात 3 यानी 512, इसके अंदर से 512 घटा दो। ये स्टेप फिक्स है भाई, इसी टाइप से चलेंगे ये सारी स्टेप है हर क्वेश्चन में, तो ये इसमें से माइनस करो, तो यहाँ अगला अंक उतारेंगे 6, तो ये 6 जो उतारा है वो कहां से उतारा है अगले जोड़े में से उतारा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 गुणा 58 का स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर करेंगे और उसको 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 10,092, ये 10,092 आया है, इसका भाग हम इस 50,896 में देंगे, तो ये जाएगा लगभग 10 का भाग 50 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो आंसर का आपका दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका गुणा करोगे इसको तो 0, 5 10, 9 5 45 और 1 46, 10 5 50, 50 460, इसमें से माइनस करो 6, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, अगला अंक उतारोगे 2, यहाँ पे क्या आएगा 3 गुणा 58 गुणा 5 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 या 75 यानी 58 गुणा 75, तो ये हो जाएगा आपका
4350 यानी कि आएगा आपका 4350। तो ये 12 बचेगा आपका। अगला अंक उतारेंगे 5, यानी 5 की घात 3 कितना रहेगा 125। तो 125 क्या बचेगा 0। तो यानी आपका आंसर क्या आ गया 585। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इसके बाद के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।